परमेश्वर के पवित्र नाम को स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज भी संदेश के द्वारा आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज का संदेश का टॉपिक निर्णय पार्ट 9 है। और हम पिछले 8 संदेश हमने अलग अलग प्रकार की निर्णय हम लेने के लिए हमने प्रचार वचन सुना है। इसलिए हम लोग पिछले संदेशों को आप सुन लीजिएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज का संदेश के लिए चुने वेद भाग प्रेरितों का कार्य 4 उसका 18 से 20, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्सेस फ्रॉम 18 to 20। और इस वचनों के द्वारा हम आज मनन करेंगे। निर्णय वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह के सेवा करने के लिए एक सख्त निर्णय लेना है। जितना भी हमें धमकी मिले, लोग डरवाएं या रुकावट करें, फिर भी हम प्रभु की सेवा करना है ना। प्रभु की सेवा करना है। मैं करूँगा, सेवा करूँगा करके एक निर्णय लेना वो आपकी जिम्मेवारी है। आप ही निर्णय लोगे, आपके लिए और कोई निर्णय नहीं ले पाएगा, है ना। मैंने निर्णय लिया, मैं सेवा करूँगा, कुछ भी हो जाए मैं प्रभु के लिए समर्पण करूँगा। मैंने निर्णय लिया, मैं सेवा कर रहा हूँ, हालेलुया। वैसे आपका निर्णय भी हर एक जनों का, प्रभु ने आपको बचाया तो औरों को बचाने के लिए यीशु का नाम दूसरों तक पहुँचाना आपका काम है, आपकी जिम्मेवारी। इसके लिए आपके निर्णय का बहुत ज़रूरी है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए पहले वचन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों का कार्य 4 उसका 18 से 20 तक पढ़ेंगे। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये चिन्ह जब ऐसे एक धमकियाँ प्रेरितों का पतरस और यूहन्ना का मिला, क्यों मिला? और लोग ने शैतान के काम है, यीशु को क्रूस पर मार डाल दिया तो फिर बंद हो जाएगा, लेकिन यीशु तीसरा दिन जी उठ गया। और उसके बाद याजक लोग, वेद शास्त्री लोग, वेद पंडित लोग जो प्रभु का नाम से और धर्म के नाम से जो लूटते हैं लोगों को, है ना, उन्हीं लोगों ने खुश हो गया था जब यीशु ने मारा गया, दफना हो गया। उसके बाद यीशु ने जी उठा, वो स्वर्ग में चले गए। चले लोगों ने के द्वारा प्रभु का काम, यीशु मसीह ने जो छोड़ कर गया वह काम रुका, कंटिन्यू हो रहे है ना। यीशु हमारे लिए छोड़ कर गया ना हर सेवा। यीशु 3.5 साल सेवा किया और बाकी स्वर्ग राज्य का सेवा मेरा और आपके हाथ में, समझे। और 6 लोगों के द्वारा बड़ी बड़ी चिन्ह चमत्कार हुआ। 3रा अध्याय प्रेरितों का कार्य 3रा अध्याय 1 से 10 तक हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर जन्म से लंगड़ा लगभग 40 साल का, और परमेश्वर के भवन में सामने बैठकर भीख मांग रहे थे। और जब पतरस यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए आए और वहाँ पर उस बंदा ने सोचा इन लोग से भी भीख मांगा। प्रेज गॉड। पढ़े 1 से 3 तक पढ़े। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते। सुंदर फाटक में बैठ कर जन्म से जो लंगड़ा थे वो भीख मांगने के लिए लोग लेकर आके रखते हैं। आज भी देखेंगे तो ये भीख मांगने में भी माफिया बहुत चलते हैं। गाड़ी में, मारुति वैन में, ईको वैन में, अलग अलग गाड़ियों में लेकर आके अलग अलग जगह बिठाता है और शाम को आता है। ये लोग भीख मांग के लेते हैं और वही लोग सारे हिसाब लेकर चले जाते हैं। इनको कुछ खाना पीना मिलता भी नहीं है ना।
समझे। मैं अपना आंखों में देखा कई जगह पर, मैंने सोचा लोग अपना भीख मांगने के लिए आया करे, नहीं, ये भी एक बड़ा बिजनेस चलता है। लोग गाड़ी में लेकर आके सुबह पब्लिक आना जाना शुरू होने से पहले आकर बिठाता है, तो यहाँ पर बैठना, तो यहाँ पर बैठना, ठीक है। इन लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। देखिए लोग लेकर आके बिठाते हैं और वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हाँ 3। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगा। लेकिन पतरस से यूहन्ना ने एक शब्द बोला, देखिए पढ़े 4। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। देखिए पतरस यूहन्ना ने बोला हमारे ओर देखो। तब ये बंदा भीख मांगने वाला क्या सोचा, ये लोग कुछ देंगे, ये लोग इन लोगों से कुछ मिलेगा। आज भी काफी लोग चर्च में आते हैं, चर्च में से कुछ मिलेगा। हाँ जी, प्रभु के दासों के पास इसलिए कुछ लोग आते हैं, लोगों का दिमाग में सोच विचार चर्च में और पादरियों के पास क्या है, फॉरेन पैसा बहुत है, ऐसे एक क्या है अफवाह फैला के रखा है, एक झूठे बातें कहीं पर भी हो, चर्च में जाने से पैसा मिलेगा। हाँ जी, काफ़ी लोग आते हैं चर्च में इसलिए चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, शादी हो जाएगा, हाँ जी, मुझे मकान मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, ऐसे अपने ज़रूरत के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु ज़रूर मिलेगा, देगा, लेकिन लालच से नहीं। ये बोला हमें दे, हमारे ओर देखो, इसने सोचा कुछ मिलेगा। देखा हमारे पास ना सोना ना चांदी है, ठीक है, हमारे पास ना, पतरस ने कहा चांदी और सोना, शांति और हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है वो मैं तुम्हें दूंगा करके यीशु का नाम से उठ और चलते। चलो फिर वो बंदा ने उठ गया, नाचते कूदते, हाँ उछलते कूदते वो चर्च में गए। ये देखा काफी लोग, जो हाकिम लोग, अधिकारी लोग, याजक लोगों को बड़ा गुस्सा आ गई। क्योंकि इन्हीं लोगों के द्वारा वो लोग कमाते थे। अभी कमाई बंद हो गया, लंगड़े चलने लगे, भीख मांगेगा नहीं, भीख मांगे तो फिर उनको मिलता नहीं है ना। आज भी मसीह लोगों के विरोध में, प्रभु की सेवा करने वाले लोगों के विरोध में लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उन लोगों को कमाई बंद हो जाता है, इसलिए लोग खिलाफ खड़ा हो जाते हैं मसीह लोगों का, उल्टा सीधा बोलते हैं, अफवाह फैला देते हैं, हालेलुया, झूठी बातें। अब इन लोगों का क्या हो गया, और 11-12 ये लंगड़ा अभी तक भीख मांगा वो बंदा 40 साल से भीख मांग रहे हैं। हाँ 40 साल का उम्र में पता नहीं कब से भीख मांगा, हम नहीं जानते, लेकिन अब ये देखा किसको गुस्सा आ गया। 11-12 पढ़े। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उसके पास दौड़े आए। ये लोग बड़ा काफी खुशी हो गए, काफी लोग आए, चिन्ह चमत्कार हो रहा है, चिन्ह चमत्कार होगा तो लोग भागते हैं, टीवी में दिखाएंगे, वो बड़ा चिन्ह चमत्कार दिखा दिया तो लोग अपना लोकल चर्च छोड़कर भाग जाते हैं वहां पर, कितना भी दूर क्यों ना हो। हाँ जी, कितना भी दूर क्यों ना वो वहां पर भाग जाते हैं, क्यों, चिन्ह चमत्कार हो रहे थे। एक बार सीरियन चलते थे साउथ अफ्रीका में, एक पादरी साहब और कैंसर बीमारी चंगाई होता है, कई कैंसर बीमारी लोग ठीक होता है करके एक सीढ़ी चल रहा था, और हमारे पास एक बंदा आए, मेरे लिए भी टिकट बुकिंग करो, साउथ अफ्रीका में जाऊंगा। हमारे चर्च में आने वाला हमारे बिलीवर के पास बंदा ने सोच कर बैठा, बोलूँगा जाएंगे। उन्होंने बोला कि आप भाई साहब आप सोच रहे साउथ अफ्रीका जाने के लिए? हाँ। उन्हें बोला आपका वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, हाँ जी, हमारा चर्च में आ जाओ, प्रभु आपका चंगा करेगा, हालेलुया। वो हमारे चर्च में लेकर आए, उस वक्त हमारा चर्च झुकी में थे, हाँ, नटराजन ब्रदर चर्च में लेकर आए, वो कैंसर पेशेंट, मुंह पर पूरा कैंसर थे,
और उन्होंने विश्वास किया। उस दिन 3 चमत्कार हुआ अपने चर्च में। 2.5 फुट का एक बहन 5 फुट का बन गया। उसी वक्त कमर टूटा हुआ हमारा बोला जी का भाई जो फल का टोकरी में लेकर आया हुआ था बिठाकर साइकिल में रख के, वो बंदा आराधना के समय नाचना कूदना लगे। और ये दोनों देखा, वो कैंसर वाला पेशेंट विश्वास किया, वो कभी कुछ खाते पीते नहीं थे, चर्च में बैठकर चाय और पार्ले जी बिस्किट 2 बिस्किट खाया। घर गया, नटराजन ब्रदर को फोन किया, मेरा कैंसर का चीज फट गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आजकल लोग क्या करते हैं, चर्च में, अपने चर्च में आने वालों को भी, अरे यार टीवी में वहां बड़ी भीड़ है, वहां पर चंगाई हो रहा है, छुटकारा हो रहा है। हाँ जी, चेन्नई भाग जाओ, पंजाब भाग जाओ। आजकल ज्यादा पंजाब भागते हैं। मेरे से पूछते पादरी साहब पंजाब पादरी का एड्रेस दे दो, हम जाएंगे। जाओ, 1 लाख 1.5 लाख 50,000 खर्चा करके आके 4-5 साल हो गया, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। जिस काम के लिए गया हुआ ही नहीं। चिन्ह चमत्कार को देखकर भागने वाले, कुछ मिलेगा करके भागने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। ये बंदा भी यही सोच रहा था पतरस यूहन्ना का देखकर हमें कुछ मिलेगा करके, लेकिन हमारे पास भैया ना चांदी ना सोना, जो हमारे पास है वो यीशु का नाम है। उठ खड़े हो जाए, प्रेज गॉड। चर्च में ये मिलेगा, पादरियों से ये मिलेगा करके जो अफवाह फैला के रखा, वो बात सुनकर चर्च में नहीं आना है। यीशु को मैं अपनाऊंगा, यीशु के नाम से मैं चंगे हो जाऊंगा, यीशु के नाम से मेरे जरूरतें पूरा हो जाएगा करके उस विश्वास के साथ आना चर्च में। ये उठ के चलने लगे, नाचने कूदने लगे और परमेश्वर के भवन में प्रवेश कर लिया। ये देखा हुआ पब्लिक बड़ी भीड़ वहां पर आ गई। आमीन। आश्चर्य व प्रभु का महिमा किया। ये बात सुनकर लोग धीरे धीरे यीशु का, अरे यार यीशु का मार डाल दिया। अभी भी यीशु के नाम में लोग भागते हैं, भीड़ इकट्ठा हो रहा है। इसलिए आज भी लोग चर्च में लोगों को मारते हैं, पादरियों का, क्योंकि दुनिया वालों का कमाई बंद हो जाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। यहाँ पर क्या हुआ है, 4 का 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे। तो जब वह लोगों से कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदुकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए। बहुत क्रोधित हो गया। कौन कौन लोग थे? मंदिर का सरदार, सदुकी, सेनापति, है ना, सारे लोग को क्या हो गया, गुस्सा आ गए, क्रोध होकर उन पर चढ़ाई किया। और क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे। हाँ, बहुत क्रोधित हो गया। वो क्या सिखाते थे? यीशु मसीह के बारे में सिखाते थे, यीशु का नाम उद्धार के शिक्षा देते थे, है ना। परेशानी, दुख, तकलीफ आने वाले लोगों को प्रार्थना करेंगे। आप प्रार्थना करो, प्रभु आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा, आशीष देगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगा करके लोग शिक्षा देते थे। लोग विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन बदलते हैं। लेकिन दुनिया में लोग बोलते हैं अरे ये पैसा देकर बदलते, धर्म परिवर्तन करते हैं। ऐसे अफवाह फैलाकर लोगों को परेशानी है। और हमारे उन लोगों का कमाई बंद हो जाता है, उन लोगों का गुलामी बनाकर लूटते थे, वो नहीं कर पाते हैं। लोगों को आंख दिमाग खुल जाता है। ये लोग मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, अपने पैर में खड़े होते हैं, अच्छा जिंदगी प्राप्त करते हैं। इसलिए दुनिया वालों को गुस्सा है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर यही हो रहा है आजकल, जो हो रहा है कलीसिया के विरोध में, सेवक लोगों के विरोध में, वो आदि कलीसिया में भी हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के दास दासियों का मारना, जेल में डालना, मार डालना, पिटाई करना, ये सब उसी वक्त भी आदि कलीसिया में भी हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आदि कलीसिया वाले विश्वास में पटकते नहीं थे, इनकार नहीं करते थे। लेकिन आज का कलीसिया वाले पटक जाता है, डर जाता है, चर्च में आना छोड़ देते हैं, सेवा करना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, एक दूसरों को पकड़वाते हैं। और चिन्ह चमत्कार टीवी में, मोबाइल में देख लिया, अपने चर्च छोड़कर वहां भाग जाते हैं, औरों को भी लेकर जाते हैं। और बोलते पादरी को नहीं बताना,
हालेलुया। हाँ जी, ये भी सिखाते हैं लोग। कुछ लोग पादरी से एड्रेस मांगता है, कुछ लोग बोलते हैं पादरी के मत बताना, चुप चुप की हाँ दूसरा पादरी के साथ संबंध रखते हैं। संडे अपने चर्च में आ जाएंगे, बाकी दिन दूसरा पादरी के साथ रहेंगे लोग। अपने लिए एक चरवाहा प्रभु ने दिया तो आत्मिक पिता उन्हीं के पीछे चलना। हालेलुया। अलग अलग संडे अलग अलग चर्च में जाएंगे कुछ लोग, फिर बोलेंगे पास्टर जी के मत बताना, तुम भी आ जाओ, वहां पर चिन्ह होता है, चमत्कार होता है, बड़ी भीड़ आता है वहां पर। काफी लोग भीड़ को देखकर भागते हैं। माया फरमाने वाले संदेश यूट्यूब में, टीवी में और मीडिया में बहुत कुछ आ गया, सोशल मीडिया में भागते हैं लोग। जब तक आप प्रभु के शरण में आकर खुद को समर्पण करके, खुद विश्वास करके आप प्रार्थना नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया। तब तक कुछ नहीं होगा। किसी और हमेशा किसी और के प्रार्थना का भरोसा पर भागते हैं। खुद का स्वभाव बदलें, जीवन बदलें, सोच विचार बदलें, व्यवहार बदलें, प्रभु के चरण में बैठें, प्रभु से सच्चे दिल से समर्पण हो जाओ, आपको प्रभु चिन्ह चमत्कार करेगा। बाकी आप कहीं पर भी पूरा दुनिया घूमो, कुछ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर लोगों को गुस्सा आ गई, महा क्रोधित हो गया। आकर वही लोग देखा, यहाँ पर 5000 लोग, पहले 3000 था पहले प्रचार में, अभी 5000 लोग विश्वास कर लिया, प्रभु के पास चले गया। लोग ने देखा है, गुस्सा आ गए, क्रोधित हो गए, और क्या कर रहे हैं, इन लोगों को धमकाने लगे। लोग जा रहे उन लोगों के पीछे, ये प्रभु के दासों को, चेले लोगों को धमकाने लगे लोग। क्या कैसे? अब 5 से 7 पढ़े, 4 का 5 से 7। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और सरदार लोग, पूर्णी लोग और शास्त्री, चौधरी लोग और महायाजक हन्ना, महायाजक लोग और केफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। सभी सारे बड़े बड़े अधिकारी लोग, ऑफिसर लोग, याजक लोग, हाँ सरदार लोग, है ना, जो लूटते थे लोगों को, जो चलाते थे, है ना, जो पब्लिक को बेवकूफ बनाते थे, वो सारे लोग इकट्ठे होकर प्लान किया, मीटिंग किया। क्या किया है? हाँ, वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे, और पतरस और यूहन्ना के बीच में खड़ा करके, बड़े बड़े ऑफिसर लोग, अधिकारियों के बीच में खड़ा करके पूछने लगे। क्या पूछ रहे हैं? हाँ, कि तुमने ये काम किस सामर्थ से और किसके नाम से किया है? तुमने ये काम कौन सा काम? अंधा को, सारी लंगड़े को दौड़ाने वाले काम, भीख मांगने वाला व्यक्ति को अपने पैर में खड़े होकर काम करने वाला बना दिया। दुनिया चाहते थे, लोग चाहते थे ये भिखारी रहे, लेकिन प्रभु यही नहीं चाहा। हालेलुया। मेरी प्रिय, आज आपको, आप आंसू में रहे, दुख में रहे, परेशानी में रहे, बीमार में ही रहे, लोग दुनिया आपको यही चाहेंगे, रिश्तेदार परिवार यही चाहेंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं चाहेगा। प्रभु आपको उस बंधन से, परेशानियों से, समस्या से आप बाहर आना चाहते हैं प्रभु, इसलिए अपने दासों को भेजते हैं। आमीन। सुसमाचार सुनाते हैं। प्रभु का दास दासी आकर, यीशु मसीह के चेले लोग आकर दुनिया को सुसमाचार इसलिए बांटते हैं, गुलामी से, बंधन से, कंगाल से, गरीबी से और अंधविश्वास से, अविश्वास से बाहर आ जाओ। शैतान के बंधन से, पाप के बंधन से, श्रापों से बाहर आ जाओ करके वो लोग यीशु का नाम का प्रचार करते हैं। हालेलुया। लोग पूछ ले, किस नाम से, कौन भेजा तुम्हें, किस नाम से तुम लोग ये काम करते हैं? क्योंकि लंगड़ा 40 साल का उम्र वाला, भीख मांगने वाला बंदा उठ नहीं सकते, लोग उठाकर लेकर आके बिठा देते हैं। अभी ये नाच रहे, कूद रहे, हालेलुया, प्रभु को स्तुति करते हुए परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं।
आमेन, हालेलुया। आज आपका घर पे या आप खुद बाथरूम नहीं जा पा रहे हैं, बिस्तर में लेटा पड़ा हो आपका बच्चे या आपका बीवी या आपका पति, माता पिता या भाई बहन, जो कोई भी हो, विश्वास करें, प्रार्थना करें। अभी आप बाथरूम में लेकर जाकर बिठा रहे हो, और कोई आपको दुख लगता है, मदद कर रहे हैं, लेकिन आज लेटा बिस्तर में लेटा हुआ बंदा, कोई भी हो, भाई बहन या बुजुर्ग, माता पिता, जब कोई भी हो, मेरे प्रिय हैं, आप यीशु नाम उनको बोलें, प्रेज़ गॉड। वो खुद उठकर नाचेगा, कूदेगा, चलेगा, दौड़ेगा और अपना पैर में खड़े होकर कमाई करके आपका जितना दिन का जो दुख, आंसू, परेशानी है, वो पहुंच डालकर आपको संभालने वाला बन जाएगा। वो आपकी सेवा करेगा। आमीन। अभी तक आपने उनका सेवा किया, लेकिन आने वाला समय, एक समय प्रभु रखा है, वो आपकी सेवा करने के लिए लायक बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। अभी 40 साल बिस्तर में चल नहीं सकते हैं, लोग उठा कर रख के बिठाते हैं भीख मांगने के लिए। अब ये बंदा क्या करके कैसे गया मंदिर में, देखिए, प्रेज गॉड, हालेलुया। 8 वचन पढ़े, 7-8 पढ़े, 3 का 7-8। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, हाँ। और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। पाँव उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ। प्रभु का दास हाथ बढ़ाते हैं, बस उठाते हैं। यीशु का हाथ बढ़ाने का मतलब यीशु का नाम को बोलते हैं। आप प्रभु यीशु से प्रार्थना करो, ये प्रभु का दास बढ़ाते हैं। पैसा नहीं देते हैं, फॉरेन करेंसी नहीं देते हैं, डॉलर नहीं देते हैं। दुनिया बोलते हैं पैसा मिलता है, चर्च में नहीं मिलता पैसा, चर्च में पैसा लेता है। आमीन, हालेलुया। पादरी देता नहीं, पादरी हाथ बढ़ाता है। हिम्मत रखो, विश्वास करो, प्रार्थना करो, स्कूल जाओ, पढ़ो, नौकरी करो, कुछ भी काम करो, ये दिखा देता पादरी। हालेलुया। आपका जीवन बदलने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटा मोटा काम करने वाला माँ बाप को बोलते हैं अपने बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल भेजो, ताकि आपको बच्चों का अच्छी जिंदगी बन जाएगा, तो आपका जिंदगी बदल देगा। यही सिखाते हैं। पैसा वाले, धन दौलत वाले, सरदार लोग, जमींदार लोग, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग कंगाल गरीबों को गुलामी बनना चाहते हैं। जब सुसमाचार उन लोग का जीवन में जाते हैं, वही लोग आजाद हो जाते हैं, इसलिए लोग विरोध आ जाते हैं। कौन सा नाम से तुम लोग ये कर रहे हैं? और ये लोग ने जवाब दिया, पढ़े 4 का 8 से 12। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। हाँ, पहले ये लोग भी डरपोक थे। अभी पतरस के सामर्थ्य कहां से आ गए? तुम लोग ने मार डाला, लेकिन प्रभु पिता परमेश्वर ने यीशु को जिंदा किया, उस नाम से हम बोल रहे हैं। कैसे? पवित्र आत्मा से भरकर। मेरे प्रिय, आपका अंदर सामर्थ्य आना, बुद्धि ज्ञान आना, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया। हाँ, बपतिस्मा लेने से कुछ नहीं होता, प्रभोज लेने से कुछ नहीं होता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक, अगुवाई होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी एक डरपोक थे पहले, दिन में भी मेरे घर पर अकेले नहीं रहते थे, भूत को बहुत डरते थे। जिस दिन यीशु को अपनाया, यही पवित्र आत्मा पाया, एक ही दिन में 200-300 भूत निकालते थे मैं। हालेलुया। 700-800 भूत निकलते थे एक दिन में। प्रेज़ द लॉर्ड। तुरंत शेंग पतरस, 6 लोग डरपोक थे। जब तक पवित्र आत्मा आया, अभी ये लोग क्या करने लगे? हाँ, चिन्ह चमत्कार करने लगे, हिम्मत से सुसमाचार बांट रहे, किसी को नहीं डर रहे, मृत्यु को नहीं डर रहे। क्या बोल रहे? देखे, पढ़िए पतरस ने क्या जवाब दिया अधिकारियों को, हाकिमों को देकर। हे लोगों के सरदारों और पुण्यों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हम में से उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायलियों लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। देखिए भाई, ये हमारे शक्ति सामर्थ्य हमने कुछ नहीं किया,
ना कई विश्वासियों को, कई लोग यही है, पादरी का टीवी में देख लिया, कहीं पर भी चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, और ये पादरी के पास बहुत ताकत है यार। हमारा पादरी के पास ताकत नहीं है, उस पादरी के पास बहुत ताकत है। भैया पादरी काम नहीं, चिन्ह चमत्कार नहीं करते हैं। कौन करता है? यीशु का नाम करते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। भाई चले या आप प्रेरित लोग बोल रहे भैया हमारे शक्ति सामर्थ्य भक्ति से हमने नहीं किया, जो जिस यीशु को तुम लोग ने मार डाला है वो यीशु मसीह एक का सामर्थ्य हमने किया है। देखो तुम्हारे सामने एक खड़ा हुआ है। आमीन, ये गवाही है। प्रेज गॉड, इतना हिम्मत से जवाब दिया। अभी देखे 4 का 13-14 पर देखे लोग ने धमकाया। हाँ, धमकाने के बाद अभी 13-14 पढ़े, 4 का, हाँ जब उन्होंने पतरस और सारी उससे पहले पढ़े 4 का 5 और 7 पढ़े। 5 और 7। दूसरे दिन ऐसा हुआ, 5 से 7 तक। हाँ। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और केफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे। हाँ ठीक है, ये लोग ने पूछा है ये कौन से नाम से, पतरस ने हिम्मत से जवाब दे दिया। प्रेज गॉड, जवाब दे दिया है। और जवाब देने के बाद और वो लोग गुस्सा हो गया, परेशानी हो गया। मेरे प्रिय प्रभु के बारे में प्रचार करेंगे तो लोग गुस्सा करेंगे, ऑपोजिशन आएगा, लेकिन डरना नहीं। कब नहीं डरेंगे? परमेश्वर हमें डरने का आत्मा नहीं दिया है, प्रेम का और सामर्थ्य का आत्मा दिया। आमीन, हालेलुया, और सच्चे आत्मा दिया हमें। प्रेज का डरना नहीं। जब तक पवित्र, इसलिए प्रभु ने, यीशु ने क्या बोला? जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाओगे तब तक यरूशलेम में ठहरे रहे। जब पवित्र आत्मा का वरदान अभिषेक पाया लोग हिम्मत आने लगे। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद क्या किया? अभी लोग ये बंदे सामने खड़े हुए हैं। 13-14 में पढ़े, 4 का 13 और 14। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। अरे ये लोग तो अनपढ़ और साधारण लोग हैं। ये लोग 12 वचनों क्या बोल रहे हैं? स्वर्ग के नीचे, आकाश के नीचे, पृथ्वी पर सिर्फ एक नाम दिया गया है, वह यीशु का नाम है। मनुष्य उद्धार पाने के लिए, हालेलुया, उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए सिर्फ एक ही नाम स्वर्ग की तरफ से दिया गया, वो यीशु का नाम है। ये हिम्मत से बोल रहे थे। ये लोग बड़े बड़े ऑफिसर लोग, अधिकारी लोग सुनकर देख रहे, ये तो अनपढ़ और साधारण लोग हैं जी। अब तो आश्चर्य किया। हाँ। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। हालेलुया, ये यीशु के साथ रहने वाला है। आमीन, ये कौन है? वो यीशु के साथ रहने वाला। मेरे प्रिय विश्वासियों को देखकर मालूम होना चाहिए, विश्वासी को देखकर, कलीसिया वालों को देखकर यही मालूम होना चाहिए ये यीशु के साथ रहने वाला है। जीसस की उस मिनिस्ट्री से का हर एक बिलीवर को देखकर दुनिया वालों का मालूम होना है ये पादरी देवनमुख चर्च में जाने वाला है। हालेलुया। किसी के ऐसे बोलने के लिए लायक है जेजेएम परिवार में हैं? एक बार एक भाई के पास एक पादरी साहब गया। वो प्रभु का थोड़ा बहुत जानते थे। जब मेरे साथ जुड़ने के बाद वो भाई विश्वास में मजबूत हो गया और उनके पास एक पादरी साहब गए। पहले इनसे मिलने के वक्त इस लड़का का बोली निराश, उदास, परेशानी, आंसू, दुख थे। जवान लड़का पैरलेस हो गया। जब मैं मिलना, इसके बाद इस लड़का का बोली, विश्वास, सोच विचार चेंज हो गया। आमीन। अभी भी वो लंगड़ा है, अभी ठीक हो गया। वो अभी ठीक हो गया, मतलब उस वक्त जब मैं मिलने के वक्त भी वो बिस्तर में लेटा पड़ा था। लेकिन वो पादरी साहब जब गया, उनका बोली सुनकर खुद पूछा, आप देवनमुख चर्च का बिलीवर है क्या? वो लड़का ने पूछा, आपका कैसे मालूम है?
लड़का ने पूछा, तुम्हारा बोली, तुम्हारा विश्वास को देखकर मैं पहचान लिया, क्योंकि पास्टर देवनब का द्वारा शिक्षा पाया हुआ लोगों का बोल यही है। हालेलुया। क्या आज आपका देखकर लोग बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, या आपसे पूछ सकते हैं, आप जिस मिनिस्ट्रीज का फैमिली से आ रहे हैं, ऐसे गवाह हैं? हाँ, कितना खुशी की बात। वो बोला, अपना विजिटिंग कार्ड देकर बोला, आपका पादरी साहब को 1 घंटे के लिए हमारे चर्च में भेजें, ताकि हमारे चर्च का स्थिति बदल देगा करके। समझे? एक पादरी साहब ने बोल कर गया। सोच के देख, मैं ज्यादा सा बिलीवर का नहीं, पादरी साहबों को मैं ट्रेनिंग देता हूं। मैं पादरी साहब को उत्साहित करके मजबूत करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग जान लिए ये तो अनपढ़ और गंवार है और आम लोग हैं, लेकिन लोगों का मालूम है यीशु के साथ रहने वाले। हालेलुया। एक पादरी देवनब के साथ रहने वाले बंदों को पहचान लिया दूसरा पादरी ने। अगर वो लोग यीशु के साथ रहने वालों के पास कितना सामर्थ्य होगा। मैं चाहता हमारे जीसस गिव्स मिनिस्ट्रीज का हर एक बिलीवर यीशु के साथ रहने वाला बने। आमीन। क्या बोल रहे, पहचान लिया? वो लोग समझ गए ये यीशु के साथ रहने वाले हैं, साथ रहने वाले हैं। हालेलुया। आप यीशु के साथ रह गए ना, आपका बोली, आपका सोच, आपके विचार, हाँ, सब अलग दिखेगा। मैं यीशु के साथ रहता हूं, इसलिए लोग मुझे बोलते हैं, अरे यार तो हमारा बोलिए अलग है यार। आप ऐसे बोलता है जो बड़ी मुश्किल वाली बात है यार। मेरा सोच, मेरा बोलिए कैसे रहता है आप लोगों का। आप जो बोलते हो उसका उल्टा मैं सोचता हूँ, बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यीशु के साथ रहता हूँ। समझे? हाँ जी। मेरा यीशु कौन है? जो बातें है ही नहीं है उसको हाँ करके नाम लेकर बुलाने वाला है। मेरा यीशु कौन है? मरेओं को जिलाने वाला है। मेरा यीशु कौन है? अंधे, गूंगे, लंगड़े, बहरे और खोड़ियां सबको चंगाई देने वाले हैं, चिन्ह चमत्कार करने वाले हैं। मर के कब्रिस्तान में रखने के बाद भी जिंदा लेकर आने वाला प्रवेश। पापियों को धार्मिक व्यक्ति बना देते हैं। आमीन। धर्म नहीं बदलता, वो धार्मिक व्यक्ति बनाते हैं, बदलते हैं धार्मिकता के रूप में। पापी को धार्मिकता के रूप में बदलते हैं मेरा प्रभु। आमीन। हालेलुया। हम से यीशु का नाम बोलने के लिए हम डरता नहीं, धमकी के देकर हम डरता नहीं। अभी बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में खड़ा करके पूछ रहा है, कौन से नाम से तुम लोग ऐसे कर रहे हो? तो सीधा बोला, यीशु के नाम से हम कर रहे हैं। स्वर्ग के नीचे आकाश पढ़े 12 वचन 4 का 12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं, और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पाने। वो कौन सा नाम है? यीशु का नाम है। हालेलुया। हर एक घुटना टिकेगा यीशु का नाम में, हर एक जीभ अंगीकार करेगा यीशु ही प्रभु है, उद्धार करता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। डर डर की सुसमाचार प्रचार नहीं करना है। शैतान से प्लीज करके कॉम्प्रोमाइज करिए, शैतान प्लीज चला जाओ। हाँ जी, हम पर थोड़ा दया करा यार, हमारा बेइज्जती हो जाएगा, मेरा बेइज्जती हो जाएगा, तू चला जाना है। हाँ, मैं जाने के बाद फिर आ जाना करके बोल कर चले जाए। हमारे सामने बहुत कुछ, हम खून पीऊंगा, मार डालूंगा तुम्हें, ऐसे बोलता है। मैंने बोला चुप, यीशु नाम अधिकार दे रखा है। पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं कर पाएगा। देखा लोग, अरे यार इतना हिम्मत से बोल रहे हैं। कौन से नाम से चमत्कार किया? यीशु के नाम से चमत्कार किया। कौन से नाम से जीवन परिवर्तन हुआ? यीशु के नाम से, देवनब के नाम से नहीं।
प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के नाम में जीवन बदला, परिवर्तन हुआ। जाति धर्म परिवर्तन नहीं है, जीवन की परिवर्तन। पापी धार्मिकता का व्यक्ति बन गया, पापी इंसान धार्मिकता के व्यक्ति बन गया। आमीन। जीवन बदल गया। अब ये लोग कुछ नहीं कर पा रहा, क्यों? पढ़े 13-14 पढ़े, 4 का 13 और 14। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, हाँ बस 13 पढ़ लिए, 14 पढ़िए। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ ना कह सके। आमीन। देखो ये लोग एक बात समझ में आ रहे हैं, ये तो यीशु के साथ रहने वाले बंदा है। आप अनपढ़ हैं, काफी लोग बोलते हैं सुसमाचार बांटो, सेवा करो। पादरी साहब हम अनपढ़ हैं, पादरी साहब हम वो औरत है, पादरी साहब हम बच्चे हैं, हम पढ़े लिखे नहीं है पादरी साहब। अरे भैया, पवित्र आत्मा की जरूरत है। पढ़े लिखे वो बंदा बाइबल पढ़कर समझा नहीं सकता है। काफी लोग बड़ा बड़ा बाइबल कोर्स करके आ जाता है, हाँ, बाइबल में बड़ा बड़ा डॉक्टरेट डिग्री लेकर आ जाते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र को ठीक से नहीं समझा पाएंगे जब तक पवित्र आत्मा का द्वारा आप समझाओगे नहीं। आमीन। तभी लोग उद्धार पाएंगे, चिन्ह चमत्कार होगा। परमेश्वर आत्मा है, जहां परमेश्वर का आत्मा वहां पर आजाद है, स्वतंत्रता है। आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। डिग्री कुछ नहीं कर पाएगा। नाम का पहले भी, नाम के पीछे भी बहुत सारे डिग्री हैं। पढ़ाई का डिग्री, आत्मिकता का डिग्री, दोनों मिलता है। हाँ जी, और पद का डिग्री भी है। डॉक्टर, रेवरेंड, मोस्ट, हाँ वो बोलकर नाम आके फिर बीटी गए, सीटी गए, एमए, एमएलए, बीबीए, एमबीए, ये सारे मतलब पढ़ाई का डिग्री, स्पिरिचुअल का डिग्री और पद का डिग्री। डॉक्टर, पास्टर, रेवरेंड, पद का भी डिग्री, पढ़ाई का भी डिग्री और बाइबल कॉलेज का भी डिग्री है। एमडी ये वो पवित्र आत्मा नहीं है तो बेकार। प्रेज गॉड। देखिए ये कौन सा है? पढ़े लिखे लोग हैं, यीशु मसीह के चेले, पतरस यूहन्ना पढ़े लिखे? अरे ये तो आम लोग हैं यार, लेकिन इतना बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं। आप गांव वाले होंगे, हाँ, दुनिया आपको तुच्छ जान रहे हैं, लेकिन प्रभु का पवित्र आत्मा आपका अंदर आएगा तो, हाँ, जब पवित्र आत्मा पाओगे तुम क्या करेगा? पूरा यरूशलेम से लेकर न यूदे, यरूशलेम, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक क्या बनेंगे? मेरी गवाही बनेंगे। आमीन। हेलो, इस वचन का मैंने विश्वास किया। हम हिंदी नहीं जानते थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मैं बाइबल तो कुछ भी नहीं मालूम है, बाकी पुराना सब कुछ मुझे मालूम थे। तमिलनाडु से दिल्ली का आ गया, दिल्ली से पूरा हाँ इंडिया घूम रहा है, मैं सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। क्यों? कैसे? हमने विश्वास करके पाया है, प्रभु का वचन है। क्योंकि ठीक हुआ बंदा सामने खड़े हुआ है, इसलिए वो लोग कुछ बोल नहीं पा रहे। आमीन। गवाही है, मैं गवाही हूं, बोलने के लिए लाएगा आप? मैं गवाही, यीशु मुझ में जिंदा, यीशु ने मेरा जीवन बदला। लोगों के सामने, हकीमों के सामने खड़े होकर बोलने के लिए हिम्मत है आपके पास? अधिकारी लोग आ गए, पुलिस वाला आ गया, या तो मसीह विरोधी लोग आकर बंदूक में गोली मारूंगा, बोल, यीशु का इनकार करो या तो गोली मारूंगा, बंदूक रख दिया, क्या करोगे? है नहीं आ रहे, तो मैं चर्च में तो मैं वैसे गया, उनको पता नहीं डोल बज रहा था, बीट हो रहा था, पता नहीं, मैं जाकर बैठा, या मैं हाँ मैं मरूंगा, कोई बात नहीं, तू कुछ भी कर ले, मैं यीशु को मानता हूं। बोलने के लिए हिम्मत है? हाँ, सुसमाचार बांटोगे? नहीं, मैं प्रभु का ग्रहण के लिए सुसमाचार, गवाही बोलने के लिए भी डरते हैं। हाँ? अब खुद प्रभु आत्मा लेकर आते हैं परेशानी वालों को, यीशु से प्रार्थना करो करके बोलने के लिए भी डरते हैं लोग। अभी गवाही सामने लोग पूछ रहे खड़े करके, लोग बड़े बड़े लोग, ये लोग अनपढ़ गवाह हैं, बड़े बड़े लोगों को देखकर हम डर जाते हैं, है ना? पढ़े लिखे लोगों को देखकर हम डरते हैं, बड़े बड़े ऑफिसरों को देखकर हम डर जाते हैं, बड़े बड़े मालिक को देखकर डरते हैं हम।
है ना, अरे नौकरी चला जाएगा, नौकरी से हटाएगा, हाँ, काम करने की जगह पर ईश्वर के बारे में बोलेगा तो पूछेगा तो मालिक का नहीं साहब मैं तो ऐसे बोला, ऐसे हम क्या करते हैं। हाँ जी, सामने बंदा खड़ा हुआ है जो अभी तक भीख मांगा हुआ बंदा, अब उछल कर नाच कर खड़े हुए रहे, शत्रु मुंह बंद होगा नहीं होगा? वो लिखा ये लोग कुछ बोल नहीं पा रहे क्योंकि ठीक हुआ बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ, यही गवाह है। उस दिन एलिशा का बारे में पूछा राजा ने और ख्यासी बोला देखो मरे का जिंदा किया बंदा यही है, ये उनका मम्मी है, गवाही हुआ ना मेरे प्रिय। शत्रु मुंह बंद हो जाएगा, आप बांधने की जरूरत नहीं, आपके जीवन को देखकर शत्रु का शैतान का मुंह बंद होना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। गवाही सामने खड़ा हुआ रहे, प्रेज लॉर्ड। उसके बाद ये लोग ने क्या किया, 15 से 17 पढ़े 4 का। और इन लोगों का अंदर खुद का डर है, फिर भी दूसरों का डरवा रहे, अधिकारियों का अंदर डर है। पढ़े, हाँ। परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर, हाँ, कुछ समय के लिए तुम लोग थोड़ी देर बाहर खड़ा हो जाओ। किसको? पत्रस से उन लोग, ये लोग अंदर मीटिंग कर रहे हैं, बड़े लोग है मीटिंग कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, बाहर खड़ा हो जाओ थोड़ी देर, जाओ। दोनों का बाहर भगा दिया। हाँ, अभी ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं अंदर वाले जी? वे आपस में विचार करने लगे। हाँ, आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें? अरे इन लोग हम क्या करें यार, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों का प्रगट है। क्योंकि लोगों के सामने पूरा दुनिया मालूम हो गया है, सारे मंदिर में आने वाले सारे जितने भीख दिया वो बंदा अभी आज खड़े हो रहे हैं, मालूम नहीं होगा, है ना। अभी तक लंगड़ा था, यहाँ पर बैठकर भीख मांग रहे थे, हाँ? अब बंदा नाच कूद कर हमारे साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं। पहले भिखारी थे, अंधे लंगड़े अंदर मंदिर के अंदर नहीं जा पाएंगे। अभी क्या कर रहा है, जो इनकार किया हुआ बंदा अब बराबर बैठकर वहां पर आराधना कर रहा है, पूरे यरूशलेम में प्रकट है। प्रेज गॉड। बड़े बड़े ऑफिसरों का अलग आराधना, आज भी चर्च के अंदर भी ये पक्षपात है। पक्षपात करेगा तो किसी भी चर्च वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, ना पादरी जाएगा ना विश्वासी जाएगा। पैसा का, जात का या ऊंचा नीचे का या बरादरी का जो भी पक्षपात है स्वर्ग में नहीं जाएगा। काफी लोग बोलते हैं पादरी साहब हमारा जाति में, हमारे बरादरी में लड़का होगा तो लड़की होगा तो देख लेना। ये जीवन बदल गया, नाम बदल गया, लेकिन जात धर्म बदलता नहीं है। लोग जात बदलता नहीं, धर्म नहीं कह रहे, है ना। जात का जो घमंड है, बरादरी का घमंड है। हाँ जी, यीशु में आने के बावजूद भी अलग अलग प्रभु भोज, अलग अलग आराधना, ऊंचा जात वालों के लिए अलग आराधना, ऊंचा पद वालों का अलग आराधना है। ऐसे नहीं होना है। मैं गए बड़े बड़े ऑफिसरों के लिए अलग आराधना, मुझे बुलाया, बड़ा चर्च है मेरठ में, मुझे बुलाया, ऑफिसर के लिए अलग प्रेयर, एक ही प्रार्थना 2-3 बार करने के लिए बोला। मैंने बोला क्यों? नहीं, बड़ा ऑफिसर है, ये छोटा नौकर वाले हैं, बड़ा ऑफिसरों के लिए अलग आराधना होता है पादरी साहब, और उसके छोटे का अलग आराधना है, और सबसे नीचे कम वालों का अलग आराधना। अरे यार प्रभु तो ऐसा नहीं है। और ऊंचा जात वालों के लिए, अरे मसीह में आने के बाद ना जात ना धर्म, इंसानियत है। प्रभु यीशु ने कहा अपने समान एक दूसरों से प्रेम करो। अगर आपके अंदर पक्षपात है तो फिर आप मसीह का नहीं है, पुराना बंदा। आप बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन आपके जीवन में सोच विचार में बदलाव नहीं है। हाँ जी, झाड़ू पोछा लगाने वाला है, नाली सफाई करने वालों का, हाँ, लोग बाहर पिटा कर अलग गिलास रखते हैं गांव में, चाय की दुकान में भी। मैं मेरे घर पे बिठाकर मेहमानों को, जैसे मेरे घर वालों के रिश्तेदार को जैसे केला का पत्ता में खाना देते थे, वैसे मैं घर पे बिठाकर खाना खिलाते थे। आज भी मेरे घर पे, मेरे घर का बाहर बैठकर कोई चाय नहीं पिएंगे, चाहे मेरे घर का नाली साफ करने के लिए आएंगे तो भी वो अपना काम है, प्रभु ने दिया हुआ काम है। लोग बैठने के लिए नीचे बैठते, मैंने बोला बैठो, ऊपर बैठो।
हमारे साथ बैठे, आप भी इंसान हैं। हालेलुया। हम कमरा पर बिठा कर खिलाते हैं पिलाते हैं, जो हम खाते हैं पीते हैं, किसी भी मरीज क्यों ना हो। पक्षपात करे तो प्रभु का बंदा नहीं है तुम, कोई भी हो, कितना बड़ा पादरी क्यों ना हो। एक ही नजर में देखना है, स्वर्ग में पक्षपात नहीं है। हालेलुया, समझ में रहना। फलाना जात का है, हम छूता नहीं है, हम मिलता नहीं है, प्रभु में है। फिर क्या प्रभु में? वो फलाना जात है ना, हम उनके साथ हम कोई संबंध नहीं रखते हैं, वो भी चर्च जाता है। अरे वो भी चर्च जाता है, वो भी यीशु के शरीर और खून में भाग लेता है, फिर कहां से आ गए पक्षपात? हाँ जी, प्रभु में सब एक है। परमेश्वर सबको अपने अपने स्वरूप में अपने समान बनाया, बनाया नहीं बनाया? हाँ, ऊंचा जात वालों का अलग परमेश्वर, छोटे जात वालों के लिए अलग परमेश्वर ने बनाया क्या? पैसा वालों का अलग प्रभु है और कंगाल गरीब का अलग प्रभु है क्या? बिल्कुल नहीं। अलग अलग चर्च है, ऊंचा जात वालों के लिए अलग चर्च है, छोटे जात वालों के लिए अलग चर्च है, अलग आराधना, अलग प्रेयर, बिल्कुल नहीं। प्रेज गॉड, सावधान रहना है। हालेलुया। अभी ये 15-17 यार क्या करें यार, पूरा दुनिया में मालूम हो गया यरूशलेम में, इन लोग क्या करें, लोग प्लान कर रहे हैं। पढ़े 17 परंतु इसलिए कि ये बातें लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम इन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी अंदर चिंता है, इन लोगों का अंदर चिंता है और डर है। हम ऐसे करेंगे, झूठा धमकारे लोग, इन लोगों को बुलाकर यीशु के नाम के बारे में ना किसी का बताना ना प्रचार करना, धमका कर भेजेंगे करके क्या कर रहे हैं, धमका रहे हैं। 19वां वचन पढ़े। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, हाँ, तुम ही न्याय करो। देखो पढ़े 18 पढ़े 18। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। यीशु का नाम में ना कुछ बोलना, ना सिखाना, ना प्रचार करना, यीशु का नाम लेना नहीं, ध्यान रखना, समझे? या तो हम अंदर बंद कर लेंगे, बंद भी किया लोगों ने, कई बार इन लोगों का बंद किया, जेल में डालेंगे, सावधान रहना। आज भी हो रहा है, यीशु का नाम प्रचार करेंगे तो क्या कर रहे, पकड़ कर जेल में डालता है। मुझे भी डाल दिया था, मैं जेल में 2 पुलिस वालों को प्रभु में लेकर आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगले दिन ऑफिसर आकर मुझे अपना गाड़ी में बिठाकर आदर करके घर पर छोड़ कर गए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का नाम ना बोलना ना सिखाना आगे दिया बड़े बड़े लोग। हाँ, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? अरे भाई साहब लोग जो आगे दे रहा है, अरे भाई साहब लोग आप ही बता देना क्या है, आपको बात के लिए मैं कम सुनूं या परमेश्वर की बात सुनूं? आप ही बता देना। वो उल्टा पूछ रहे हैं, डरवा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन ये ना डरा ना दबा ना दब रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है और ना कहें। हालेलुया। देख उसे 19 में क्या लिखा है, पढ़े, परमेश्वर की बातों को क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बातों से बढ़कर तुम्हारी बात माने? हम परमेश्वर का बात माने या तुम्हारे बात माने? आप ही बताओ भाई। जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, उसको बिना बताकर हम नहीं रहेंगे। हेलो, समझ हमारे लास्ट 20 क्या है? क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता। ये हमसे नहीं हो सकता भैया। हालेलुया। आज भी क्या नहीं हो सकता है? कि जो हमने देखा और सुना है, जो सुना वह ना कहें भैया। यीशु का नाम दूसरों को
ना पहुंचकर हम नहीं रह पाएंगे। हालेलुया। सच्चाई से मन फिराए वो लोग प्रभु के यीशु मसीह के जाने में, सच्चे दिल से जाने में बंदे हैं। जितना भी सताव आए, जितना भी परेशानी आए, जेल में डालें, बंदीगृह में डालें या मार डालें, यीशु नाम को बिना बता कर नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और डरपोक लोग, हाँ, अपना जान का प्यार है लोग, यीशु के इनकार करेंगे, धमकाने से, डरवाने से चुपचाप बैठ जाएंगे। आप यीशु का नाम दूसरों का तक पहुंचा रहे या नहीं पहुंचा रहे? जो आपने देखा, जो आपने सुना यीशु के द्वारा आपके जीवन में प्रभु ने किया, अपने गवाही बोलने के लिए लोग डरते हैं। यीशु से क्या क्या पाकर भी लोग चुपचाप बैठा हुआ, काफी लोग डरते हैं। खुद के जीवन में यीशु आपके जीवन में कितने कितने चिन्ह चमत्कार किया, किया नहीं किया? आपने यीशु से पाया नहीं पाया? कितने लोगों को बताया आपने? कितने लोग मालूम है? वो चल के इट्स बबलिंग गीत आता है, हाँ गाइए। वो छल के मेरी आत्मा में छल के। क्या है पत्रोस ने, क्या है वो बंदा ने, भीख मांगने वाला बंदा कैसे थे? भीख मांगा हुआ बंदा अभी क्या कर रहा है? वो उछल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उछल के मेरे आत्मा में उछल के मैं नाचूं, मैं गाऊं कि यीशु ने मुझे बचाया, यीशु ने मुझे खड़ा किया है, मैं कैसे चुप रहा हूं? क्या है? मैं कैसे चुप रहा हूं? ये बोल रहा है ना, जो हमने देखा, जो हमने पाया, जो हमने सुना है, उस बातों को हम हमारे बस की नहीं है, हम चुप रहें। लेकिन इमली का बोरी समान, चावल का बोरी समान 15 साल 20 साल पुराना विश्वासी हो गया, बैठे रह रहा है, यीशु का नाम किसी के नहीं बताता है, ना अपना खुद के जीवन की गवाही नहीं बोलते है। बेशरम के लोग, विश्वासी लोग यीशु का नाम से लेते रहता है, प्रार्थना करके मांगते हैं, खाना पीना, कपड़ा, घर, गाड़ियां, धन दौलत, जमीन, इज्जत, पद सब मांगते हैं, प्रभु सब देता है, फिर भी यीशु का नाम को दुनिया को नहीं बोलते हैं। खा पी कर यही लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं। चेले लोग बोल रहे, पतरस हो ना बोल रहे हैं, मैं कैसे चुप रह पाऊंगा? जो हमने देखा, जो हमने सुना, ये हमारे नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे बोल रहे? आत्मा में भरकर बोल रहे बंदा है। उछल के मेरे आत्मा में उछल के मैं नाचूं, मैं गाऊं कि यीशु ने मुझे बचाया, मैं कैसे चुप रहा हूं? वो चल के दिन और रात, आमीन, दिन में रात में मैं दौड़ते रहूंगा। हालेलुया। दिन रात में दौड़ूंगा, सेवा करूंगा, सेवा का बिना सेवा करके मैं नहीं रह सकते। यीशु के नाम का प्रचार करने बिना मैं नहीं रह सकते। चुप लोगों के सामने बोल रहे, क्या पूछ रहे? बोल रहे, जरा सा धमकाया भी नहीं है, कहीं इधर उधर व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में सुनकर बंदा डर गया, सेवा करने छोड़ दिया, गवाही बोलने छोड़ दिया, चर्चा ने छोड़ देते, काफी प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना भी छोड़ दिया काफी लोग, सोशल मीडिया में सुनकर उधर मार रहे, इधर मार रहे, वहां जेल में डाल रहे, हाँ मियाँ जान से मार दिया, ये वो। अरे यार, मैं कुछ नहीं करूँगा, प्रभु जानता, मैं विश्वास करता हूँ, बस मैं सुरक्षित रहूँगा। भैया, नरक में जाने वाला आत्मा को आप डर के बैठ गया तो कौन बचाएगा? कल स्वर्ग में जाकर का भाई बोलना है, हिसाब देना आपको, फिर वहां क्या करोगे? हम कैसे चुप रह सकते हैं? जो हमने देखा, पढ़े, हालेलुया। और उसके बाद ये लोगों को पकड़ा, जेल में डाला, फिर भी ये लोग नहीं छोड़ा। 5:28 पढ़े, 5वां अध्याय 28। क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी? फिर भी ये लोग चुप नहीं रहा, सुसमाचार बांटा, 5000 लोग विश्वास कर रहे हैं, जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद लोगों को बुलाया, ये लोग जेल से बाहर आ गए।
प्रभु का स्वर्गदूत ने छुड़ा दिया। फिर दोबारा इन लोगों को बुलाया, पढ़ के देख लेना, बड़ी मजा आएगा। लोग धमका रहे थे, वो आकर पूछ रहे, हे तुम लोग क्या बोला, हमने यीशु का नाम प्रचार करना सुनाने के लिए मना किया ना? पूछ रहे, पढ़े। हाँ, क्या हमने तुम्हें जिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। अरे भाई देखो, हमने मना किया फिर भी तुम लोगों ने प्रचार कर करके सारे लोगों को ईसाई बना दिया है ना, चर्च में लेकर आ गए। लोग यही तो बोलते ईसाई बना रहे, ईसाई बना रहे, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। लोगों का मन के आंख खुल रहा है, लोग आशीष पा रहे हैं। लेकिन लोग उन लोगों के द्वारा जो खाते पीते कमाते हैं, उन लोग विरोध में आकर चेले लोगों को परेशानी कर रहे हैं। हमने मना किया फिर भी तुम लोग क्या कर रहे हैं? प्रचार कर करके उपदेश देकर सिखा कर पूरे लोगों को अपने तरफ से बदल दिया। इसके लिए पतरस दोबारा क्या बोल रहे? जवाब 29। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, हाँ, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर भैया आप लोगों का आज्ञा को मानने से ज्यादा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हाँ, स्वर्ग की आज्ञा भाई, ईश्वर का आज्ञा क्या है? जाओ सारे सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। लेकिन प्रचार करते सारे जातियों को, मेरे चेले बनाओ, बपतिस्मा दे दो, हालेलुया, बपतिस्मा दे दो और आज्ञा मानने सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई। यही आज्ञा, महान आज्ञा, ये ग्रेट कमीशन हम करते हैं, डर के मारे बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, डर के मारे बैठे हैं। ये क्या बोल रहे हैं पतरस और सारे प्रेरित? हम मनुष्यों का आज्ञा पालन करने से अच्छा उत्तम है स्वर्ग परमेश्वर का आज्ञा को हम पालन करेंगे। आप लोग में से कितने लोग प्रभु का आज्ञा मानते हैं? हाँ, लोग ने, रिश्तेदार ने, पति ने, पत्नी ने, मम्मी पापा ने धमका दिया, बैठ गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 41, 43। इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उनके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वो क्या बोल रहे हैं? हम यीशु के नाम से हम निंदा बदनाम होने के नहीं, हम अपमानित होने के योग्य तो ठहरे, योग्य बनाए, इसलिए हम खुश होकर लोग आनंद होकर गया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग क्या करेंगे? हम निंदा बदनाम होने से खुश नहीं है, हम अपने जान देने के लिए भी तैयार है करके लोगों ने भी खुश हो गए यीशु के नाम में। अभी हम और लोग निंदा बदनाम हो रहे यार, लोगों के सामने बेइज्जती हो गया हूँ प्रभु के नाम के निमित्त। हाँ, मैं पुलिस आया, पूछा, लाकअप गया, लोग हमें क्या सोचेंगे? अरे क्या सोचेगा? आप कोई गलत काम करके तो जेल में नहीं गया, गलत काम करके तो मार नहीं खाया आप। हाँ जी, अच्छा काम कर, ईश्वर के नाम से लोग निंदा बदनाम हो गया, लेकिन ये लोग खुशी होकर गए। और यीशु भी उनके सामने रखा, सारे अपमान को नहीं देखा, है ना। पिछले संदेश में हमने देखा, पिछले संदेश में हमने देखा ना, वो हमारे लिए सारे अपमान हुआ, ऊपर लेकर मुझको और आपको जीवन दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। 43, 42। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, ना रुके। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम प्रभु के नाम की महिमा के लिए हम क्या करेंगे? निंदा बदनाम नहीं, हम कुछ भी करने के लिए हम तैयार है करके वो लोग ने क्या किया? प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ने लगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। देखिए उसके बाद भी बड़ी बड़ी चिन्ह चमत्कार हुआ, लोग ने परेशानी किया है, कलीसिया पूरा मिलकर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने चमत्कार किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। यूहन्ना 12:26 में लिखा है, यूहन्ना 12:26, यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरा सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं
हूँ जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। मेरा सेवक होंगे। यदि कोई मेरी सेवा करे यदि कोई मेरा सेवा करेंगे तो उसका आदर करे। पिता उनका आदर करेगा। हालेलुया। पृथ्वी पर आदर नहीं मिलेगा, निंदा बदनाम मिलेगा, जेल मिलेगा, हालेलुया, या मृत्यु भी मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में पिता के आदर मिलेगा। आमेन। यहाँ पर कंगाल गरीबी मकान दुकान नहीं है, हाँ जी, कोई बात नहीं, लेकिन पिता के आदर का योग्य बनेंगे। अवार्ड हमें वहाँ पर मिलेगा। आमेन। हमारे लिए अवार्ड रिवार्ड सारे कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। प्रेज लॉर्ड। निर्णय लेना है, मैं सेवा करूंगा, यीशु नाम को दूसरों तक पहुंचा। कितना आदि कलीसिया में प्रेरितों को, कलीसिया के लोगों को कितना सताव आए। आदि कलीसिया में जितना सताव परेशानी आया, रोक टोक आया, उतना अभी नहीं है, समझे? कितना चले लोग कैसे कैसे मरा, हाँ, लघु बगाए लोग। अभी सारे सुविधा, उस वक्त इतना सुविधा भी नहीं है। कितना लोग जेल में, बंदीगृह में अपने जीवन को बलिदान किया लोग। प्रभु के दासों का, प्रेरितों को हिस्ट्री पढ़ के देख लेना, कितना प्रभु के दास लोग कितना कितना दुख तकलीफ उठाए। आज कल हम लग्जरी लाइफ जी रहे लोग, सेवक लोग भी, विश्वासी लोग भी लग्जरी लाइफ, कोई तकलीफ नहीं उठाना चाहते, हाँ, परिश्रम करना नहीं चाहते। बहुत सारे सुविधा हैं, हाँ, टेक्नोलॉजी बढ़ गया, सुविधा बढ़ गए, उतना आलसी बन गया। गवाही लोग, हम चुप नहीं रह पाएंगे। जो हमने देखा, जो हमने सुना, हमारा बस की नहीं है। आप ही बताओ भाई, हम कैसे चुप रहेंगे? हाँ, उल्टा से जवाब पूछ रहे। प्रभु ने हमें आज्ञा दिया, जाओ सारे सृष्टि को, सारे जाति के सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। मेरे चेले बनाओ, आज्ञा मानने सिखाओ। क्या हम सिखाते हैं विश्वासी लोग, या डर के मारे बैठते हैं? निर्णय लेना है, मैं सेवा करूंगा। हालेलुया। तभी तक नरक की ओर, नाश की ओर जाने वाले स्वर्ग की ओर जाएंगे। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर मनुष्य को उद्धार के लिए एक ही नाम दिया, वो यीशु का नाम है। उस यीशु के नाम को दूसरों तक पहुंचाना मेरा और आपका काम है। मेरे प्रिय, निर्णय लें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।